Good morning students, I am Engineer Ajay. Welcome all of you in digital classes provided by Rajasthan Academy Churu for preparation of entrance exam of Sainik School, Military School, Navodaya Vidyalaya, Rai Sports School and RMC. स्टूडेंट्स ये अपने सब्जेक्ट रीजनिंग की क्लास है और अपना टॉपिक चल रहा था डायरेक्शन सेंस टेस्ट या दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण में हमारा चल रहा था हम दिशाओं का बदलना या कोणों का घूमना, उसके बारे में पढ़ रहे थे। पहला था जो कोणों का घूर्णन या दिशाओं का बदलना था वो घड़ी की सुई की दिशा में था, दक्षिणावर्त था। ठीक है। अब दूसरा है घड़ी की सुई की दिशा में जो दिशाओं का बदलना है या कोणों का घूर्णन है वो अपन पढ़ चुके थे। अब अपन पढ़ेंगे घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में कोणों का घूर्णन या दिशाओं का बदलना। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कोणों के बारे में। ये जो अपने कोण बनते हैं 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री, 225 डिग्री, 270 डिग्री, 315 डिग्री और ये 0 पे ही 360 डिग्री। दिशाएं बताई थी आपको उत्तर, उत्तर पूर्व, पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे जो कोणों का घूर्णन है वो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, घड़ी जो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। यह इसको अपन क्या बोल सकते हैं, वामावर्त। घड़ी की सुई की दिशा में हो तो दक्षिणावर्त और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में हो तो वामावर्त। ठीक है। वामावर्त बोल सकते हैं अपन इसको। अब देखिए, अब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूर्णन होगा तो आपके क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। ठीक है। आपको बोल देगा कि यदि उत्तर पश्चिम दिशा को, यदि पश्चिम दिशा को उत्तर पश्चिम दिशा बना दिया जाए, यदि पश्चिम दिशा उत्तर पश्चिम दिशा हो जाए तो दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी दिशा हो जाएगी। यदि कि अपन को क्या बोल रहा है, पश्चिम दिशा कौन सी दिशा हो रही है, उत्तर पश्चिम दिशा हो रही है, तो दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी दिशा हो जाएगी। तो पश्चिम दिशा उत्तर पश्चिम दिशा होगी तो क्या होगा, उत्तर पश्चिम घूम के आएगी कहाँ पे, पश्चिम की जगह पे। ठीक है। तो उत्तर पश्चिम कितना घूम के आएगी, 45 डिग्री घूमेगी, इधर घूमेगी और पश्चिम की जगह पे आ जाएगी। तो ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में हो गया ना, ये घूर्णन घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में हो गया, इधर घूमेगी तो ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूर्णन, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, वामावर्त। ठीक है। कितना घूमेगी, उत्तर पश्चिम पश्चिम की जगह पे आएगी तो 45 डिग्री।
अब इसको अपन घुमा तो सकते हैं, घड़ी की सुई की दिशा में भी घुमा सकते हैं। उत्तर पश्चिम दिशा यहाँ से घूमेगी, घड़ी की सुई की दिशा में घूम के और पश्चिम की जगह पे आ जाएगी। लेकिन ये क्या है, एक मैंने बताया अगर ये 45 डिग्री घूमेगी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, तो सारी दिशाएं अपनी जगह से क्या 45 डिग्री रोटेट होंगी, घूमेंगी। और अब अपन इसको घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएंगे तो 315 डिग्री घुमाएंगे, तो सारी दिशाओं को घुमाएंगे तो बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है, गलती के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसका क्या करते हैं अपन, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूर्णन करते हैं, वो भी कितना 45 डिग्री। तो सारी दिशाओं का 45 डिग्री हो जाएगा घूर्णन। तो ये उत्तर पश्चिम दिशा घूमेगी, पश्चिम की जगह पे आएगी, 45 डिग्री घूमेगी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, या वामावर्त यहाँ पे आ गई। पश्चिम भी घूमेगी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, कहाँ पे आ जाएगी, दक्षिण पश्चिम की जगह। दक्षिण पश्चिम भी घूमेगी, कहाँ पे आ जाएगी, दक्षिण की जगह। दक्षिण भी घूमेगी, कहाँ पे आ जाएगी, दक्षिण पूर्व की दिशा। पूर्व, दक्षिण पूर्व भी घूमेगी, कहाँ पे आ जाएगी, पूर्व की जगह। पूर्व भी घूमेगी, कहाँ पे आ जाएगी, उत्तर पूर्व की जगह। उत्तर पूर्व भी घूमेगी, कहाँ पे आ जाएगी, उत्तर की जगह। उत्तर भी घूमेगी, कहाँ पे आ जाएगी, उत्तर पश्चिम की जगह। सारी दिशाएं कितना घूम गई, 45 डिग्री घूम गई और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूम गई। अब देखिए आप, जो पश्चिम दिशा है वो कौन सी दिशा हो गई, उत्तर पश्चिम हो गई जैसे हमें पूछा था। तो दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी दिशा हो जाएगी, कौन सी हो रही है दक्षिण पूर्व, दक्षिण दिशा हो जाएगी। ठीक है, इजी है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये है घड़ी की सुई की विपरीत जो दिशा है उसमें घूर्णन है, वो है। अब हम पढ़ेंगे कि न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी क्या होती है। इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आएंगे, तो न्यूनतम दूरी के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूनतम दूरी क्या है। तो देखिए आप, पहले कोई व्यक्ति है, वो बिंदु ए पे खड़ा है, ठीक है। यहाँ से वो क्या है, दक्षिण की तरफ चलता है। दक्षिण, पहले आप दिशाएं बना लीजिए सारी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, दिशाएं बन गई। यहाँ से वो दक्षिण की तरफ चलता है, दक्षिण का मतलब नीचे की तरफ। कितना चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। फिर वो बिंदु बी पर पहुँच जाता है। यहाँ से वो क्या है, यहाँ से वो अपने बाएं मुड़ जाता है, बिंदु बी हो गई। यहाँ से वो बाएं को मुड़ जाता है। बाएं किधर हो जाएगा, इधर दक्षिण की तरफ मुँह होगा, तो बाएं मुड़ के 3 किलोमीटर और चलता है। फिर वो अपने अंतिम बिंदु सी पे पहुँच जाता है। 3 किलोमीटर और चल लिया और ये अंतिम बिंदु सी पे पहुँच गया। तो ए तो इसका हो गया प्रारंभिक बिंदु हो गया, और सी हो गया इसका अंतिम बिंदु। अंतिम बिंदु, ठीक है। ए हो गया प्रारंभिक बिंदु और सी हो गया अंतिम बिंदु। अब आपको पूछेगा कि उस व्यक्ति ने प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय की। तो कितनी दूरी तय की, 4 किलोमीटर ए बी प्लस बी सी 3 किलोमीटर। कितनी दूरी तय की, 7 किलोमीटर की। 4 किलोमीटर ये और 3 किलोमीटर ये, 7 किलोमीटर दूरी तय की। लेकिन आपको पूछ ले कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, न्यूनतम दूरी क्या है, तब क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ये तो क्या है, पूरी उसने जितनी दूरी तय की,
न्यूनतम दूरी या सीधी दूरी का मतलब हो गया कि डायरेक्ट डिस्टेंस। वो सीधी दूरी या न्यूनतम कम से कम दूरी कितनी है जिसमें वो पहुंच सकता है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक। तो न्यूनतम दूरी का मतलब हो गया ये ए से लेके सी तक की जो दूरी है वो क्या है, न्यूनतम दूरी है। आप न्यूनतम दूरी, उसके द्वारा तय दूरी तो कितनी है, 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर 7 किलोमीटर है। और न्यूनतम दूरी क्या है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी को अपन क्या कहते हैं, न्यूनतम दूरी। तो आपको ये पूछ ले कि इनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, तब आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। तो आइए देखते हैं। देखिए एक त्रिभुज बन रहा है क्या, ABC बन रहा है और इसका ये कोण 90 डिग्री का है, समकोण है। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज बन रहा है ये, ठीक है। समकोण त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ABC, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में क्या है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, आप देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो इस समकोण त्रिभुज में देखिए आधार क्या है, BC। आधार क्या है, समकोण त्रिभुज में देखिए आधार है BC, कितना है 3, जिस पे समकोण बनता है वो। दूसरा है लंब, लंब क्या है AB, ठीक है। समकोण से जो संलग्न भुजा है वो, तो क्या हो गई AB, वो क्या है 4 किलोमीटर। और तीसरा होता है कर्ण। कर्ण क्या होता है, समकोण के सामने की भुजा, तो कर्ण, कर्ण है AC, समकोण के सामने की भुजा AC। और ये हमें निकालना है, यही हमारी क्या है, न्यूनतम दूरी है, ठीक है। तो देखिए इसमें लगेगा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस में। अब पाइथागोरस प्रमेय में क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस, सॉरी ये रूट हटा दीजिए, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। अब इसका वर्ग हटा देंगे अपन कर्ण का, तो कर्ण इधर वर्ग हटेगा तो इधर क्या रूट लग जाएगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। अब कर्ण अपन को जो निकालना है वो क्या है, AC। कर्ण ये हो गया। अब आधार क्या है अपने BC, कितना है 3, तो 3 का वर्ग प्लस लंब AB क्या है 4, 4 का वर्ग। AC बराबर 3 का वर्ग हो गया 9 और 4 का हो गया 16। AC बराबर हो गया 9 + 16 हो गए 25 और 25 का अंडररूट करेंगे 5 किलोमीटर। तो अपने पास कर्ण आ गया, कितना आ गया 5, और कर्ण ही अपनी क्या है न्यूनतम दूरी है। तो न्यूनतम दूरी क्या हो गई 5 किलोमीटर हो गई। तो इजी है, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा न्यूनतम दूरी क्या होती है। न्यूनतम दूरी निकालनी होगी तब आपके क्या है समकोण त्रिभुज बनेगा,
समकोण त्रिभुज बनेगा तो उसमें जो पाइथागोरस प्रमेय है वो लग जाएगी और उससे आप कर्ण निकाल लोगे तो वो न्यूनतम दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी बुक में और खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।